प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर बढ़िया हो, अच्छे हो, कैसे हो, जैसे भी हो बताओ। और सब बढ़िया रहो, आराम से मस्त रहो और मन लगा के अपनी स्टडी करते रहो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो बताते हैं मोमेंटम क्या होता है। हमारे पास में एक दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखो, एक आपने बुलेट देखी होगी, बुलेट वो चलाने वाली बुलेट नहीं, जो गोली होती है और ऐसे लगा के हैं डिश, क्यों लगी तो नहीं किसी के चलो, बुलेट बहुत छोटी सी होती है स्टूडेंट, और जब वो किसी पर्सन के जाके लग जाती है तो पर्सन की टिकट कट जाती है और सीधा ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप सोच के देखो, मैं एक बड़ी सी ईंट लूं, बहुत मतलब जो ईंट होती है, और उसको फेंक के मार दूं किसी के, तो बुलेट तो बहुत छोटी सी होती है, मुश्किल से 5 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम की होगी, और जो ईंट होती है वो 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो की होती है। तो ईंट से मुझे तो लगता नहीं है कि कोई आदमी की डेथ हो जाएगी, वो आदमी मरने वाला है नहीं है। बुलेट होती है, अंदर जैसी लगती है तो अंदर निकल जाती है, कभी कभी आर पार भी हो जाती है बॉडी में से। और ईंट सोच के देखो, ईंट अगर किसी आदमी की लगे तो एकदम बढ़िया सा रेक्टेंगुलर होल बनेगा आदमी के। ईंट आर पार हो जाएगी क्या? तो ईंट तो आर पार नहीं होने वाली है। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का मास में तो बहुत बड़ा अंतर है भाई। ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स लगना चाहिए ना, ईंट का फोर्स ज्यादा होना चाहिए बुलेट से, लेकिन ईंट का फोर्स कम होता है, बुलेट का फोर्स ज्यादा होता है। तो यहीं पर एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका नाम होता है मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम को हम बोल सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को मोमेंटम का फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन भी बन जाएगी। मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, यही है डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। आप बोल सकते हो, देखो डेफिनेशन को आप बोलना भी सीखो, हम कैसे बोलते हैं मोमेंटम। जहां पर हमारी फिंगर है ना, आप लोगों को वहां पर बोलना है। एक बार मैं बोल के दिखाता हूं, उसके बाद में आप लोग बोलिएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू, ये किसका साइन है? इक्वल टू का साइन है भाई, है ना। मोमेंटम बोलो, मोमेंटम इज इक्वल टू, ओके। ये किसका साइन है? इस साइन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का, ओके। किसका साइन है? प्रोडक्ट का। तो मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होगी डेफिनेशन। लिख दीजिए, मोमेंटम is equal to product of mass and velocity होगी डेफिनेशन भाई। इसको याद करने की जगह पर मेरे ख्याल से तो इसको याद कर लो, ज्यादा आसान रहेगा कि मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, और डेफिनेशन बनाना सीख लीजिए। मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट बोलना है। मोमेंटम इज इक्वल टू, चलो बोलो सब लोग, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक लेटर है पी। मोमेंटम को आप सोचोगे सर एम से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो एम मास ने ले रखा है, एम को मास को हम एम से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम को कैसे डिनोट किया जा रहा है? पी से। इक्वल टू एम मास के लिए, वेलोसिटी के लिए हमने बना लिया वी, तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला बन गया। मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। याद रखना है हमेशा के लिए। 9th में जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो वो ऐसा नहीं है सिर्फ 9th में यूज होंगी, वो 10th में 11th जब तक आप स्टडी करोगे तब तक यूज होने वाली हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए भाई? एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग आपको बताया हुआ है, यूनिट हमेशा फॉर्मूले से ही निकाली जाती है। हमें मोमेंटम की यूनिट निकालनी है, ओके। अगर आपको पहले नहीं पता है एसआई यूनिट कैसे निकाली जा रही है तो अब बता रहा हूं। मोमेंटम की यूनिट निकालनी है तो बाकी सबकी यूनिट पुट कर दीजिए। मोमेंटम की यूनिट तो हमको पता करनी है, तो बताओ मास की यूनिट क्या होती है भाई? मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, हमने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एम की सिस्टम पढ़ाया हुआ है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, आप बुक में देखोगे तो इसको ऐसे भी मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। जब पावर -1 होती है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स। ये सेकंड है, सेकंड ऊपर जाएगा, मैथमेटिक्स में इतना तो आप लोग पता होगा पावर वाला चैप्टर में। जब सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी? उसकी माइनस में हो जाएगी। तो ध्यान रखें, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना। एग्जाम में 101% पूछी जाएगी। या तो ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, 4 ऑप्शन दे दिए, ये दे दिया इनमें से, और बाकी के 3 ऑप्शन गलत होंगे, या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। फिलअप में पूछा जा सकता है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डैश,
ऐसे ही पूछा जाए तो ध्यान रखना है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम या तो याद करो या फिर फॉर्मूले से निकालना सीखो कि सर मोमेंटम का फॉर्मूला था P इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की यूनिट पता करनी है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मोमेंटम दो तरह का होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। एक इनिशियल मोमेंटम जिसको हम बोलेंगे P इनिशियल। ओके, देखो लिखने का स्टाइल देखना, हम इसको सफिक्स में लिख रहे हैं, P बड़ा बनाया है, इनिशियल छोटा सा लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम। ओके, कैसे भी लिखो दोनों बातें एक ही हैं। P इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी। जब इनिशियल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी ले लो, और जब फाइनल की बात करोगे फाइनल मोमेंटम की बात करोगे तो फिर जो वेलोसिटी है वो फाइनल ले लेना। भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो फिर इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी लोगे तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। और मैं आपसे ये पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज के बारे में हमेशा ध्यान रखें, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हो तो आप लिख दीजिएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमेशा ध्यान रखना चेंज की बात कभी भी हो तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही राइट करना। चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हो तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन वेलोसिटी की बात करोगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आगे भी हम बात करेंगे। फाइनल मोमेंटम क्या है, देखिए फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी आने वाली है, फाइनल वाली आएगी। ओके, और इनिशियल की बात करोगे तो मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी आएगी, इनिशियल आएगी। मास को कॉमन ले सकते हो एम को। तो जब भी आपको चेंज इन मोमेंटम पता करना हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना, इसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो ये बातें हो गई मोमेंटम की। कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे मोमेंटम के टॉपिक को एकदम फटाफट से हम क्लियर कर देते हैं।